भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में लाला लाजपत राय का नाम अदम्य साहस, राष्ट्र प्रेम और संघर्ष के प्रतीक के रूप में अमर है। उन्हें पंजाब केसरी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने लेखन, भाषणों और आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। वे गरम दल के प्रमुख नेताओं में से एक थे और बाल गंगाधर तिलक तथा बिपिन चंद्र पाल के साथ मिलकर लाल बाल पाल की त्रयी के रूप में प्रसिद्ध हुए। अगर बात करें उनकी प्रारंभिक जीवन और उनकी शिक्षा की, तो लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के मोगा जिले के धुदीके नामक गांव में हुआ था। उनके पिता मुंशी राधाकृष्ण अग्रवाल एक अध्यापक थे और माता गुलाब देवी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं। लाजपत राय बचपन से ही मेधावी, परिश्रमी और ईमानदार स्वभाव के थे। उन्होंने लाहौर से कानून की पढ़ाई की और वकालत का पेशा अपनाया, लेकिन उनका मन केवल व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित न रहकर राष्ट्र की सेवा की ओर आकर्षित हुआ। अगर बात हो उनके द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों की और राष्ट्रवाद की दिशा की, तो लाजपत राय ने अपनी युवावस्था से ही समाज सुधार की गतिविधियों में भाग लिया। वे आर्य समाज से गहराई से प्रभावित हुए और महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों जैसे छुआछूत, बाल विवाह, स्त्रियों की अशिक्षा आदि के खिलाफ आवाज उठाई और शिक्षा तथा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया। उनका मानना था कि राष्ट्र की मजबूती के लिए सामाजिक सुधार आवश्यक है। अगर बात हो स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान की, तो ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों ने लाजपत राय के भीतर क्रांतिकारी चेतना को जागृत किया था। 1905 में बंगाल विभाजन का उन्होंने जमकर विरोध किया और स्वदेशी आंदोलन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाने, स्वदेशी वस्त्रों के प्रयोग और स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहित करने पर ज्यादा बल दिया। लाजपत राय गरम दल के उन नेताओं में शामिल थे जो स्वतंत्रता को केवल याचना से नहीं बल्कि संघर्ष से प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने तिलक और बिपिन चंद्र पाल के साथ मिलकर कांग्रेस के भीतर उग्र राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद किया। 1907 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें देशद्रोही करार देते हुए मांडले भेज दिया, जो बर्मा में है। यद्यपि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन इसने उन्हें जनता के बीच और अधिक लोकप्रिय बना दिया। लाजपत राय का मानना था कि राष्ट्र निर्माण की नींव शिक्षा से ही रखी जा सकती है। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी जैसी राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त लाहौर में डीएवी कॉलेज की स्थापना में भी उन्होंने योगदान दिया। वे मानते थे कि आर्थिक और शैक्षिक आत्मनिर्भरता के बिना स्वतंत्रता अधूरी है। लाजपत राय ने अमेरिका और इंग्लैंड की यात्राएं की और वहां भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के पक्ष में समर्थन जुटाया। अमेरिका में उन्होंने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की और पश्चिमी देशों को भारत की दयनीय स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने यंग इंडिया और अनहैप्पी इंडिया जैसी पुस्तकों के माध्यम से अंग्रेजों की नीतियों की आलोचना की। 1928 में ब्रिटिश सरकार ने भारत के संवैधानिक सुधारों की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया, जिसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसका पूरे देश में विरोध हुआ। 30 अक्टूबर 1928 को जब लाहौर में कमीशन के खिलाफ विशाल प्रदर्शन किया गया, तब पुलिस ने निर्दोष जनता पर लाठीचार्ज किया। इस दौरान लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए। उन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी प्रत्येक लाठी भारत की आजादी की नींव में गड़े कील की तरह होगी। घावों के कारण 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी शहादत ने पूरे देश में क्रांति की ज्वाला जगा दी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी। अगर बात करें इसके कंक्लूजन की, तो लाला लाजपत राय का जीवन राष्ट्रभक्ति, संघर्ष और बलिदान का अनूठा उदाहरण है। उन्होंने समाज सुधार, शिक्षा, आर्थिक स्वावलंबन और स्वतंत्रता के लिए जो योगदान दिया, वह भारतीय इतिहास में सदैव याद किया जाएगा। उनका बलिदान केवल पंजाब तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश को प्रेरणा देता रहा। वास्तव में लाला लाजपत राय ने अपने जीवन से यह संदेश दिया कि सच्चा देशभक्त केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्म और बलिदान में निहित होता है। इस प्रकार लाला लाजपत राय भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के वह अमर सेनानी थे जिनके ज्वलंत देशभक्ति आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करती रहेगी।